संग की या सत्संग की जो क्षण बहिर्मुख को अंतर्मुख कर दे वो क्षण सत्संग है। जब तक हमारी बहिर्मुखता अंतर्मुखता में परिणत नहीं होती तब तक हम जो सुनते सुनाते ये सत्संग का हमारा प्रयास मात्र है। सत्संग वो है, सत्संग का जो सूत्र, सत्संग का जो क्षण हमको धक्का लगा दे भीतर की ओर, वो हुआ सत्संग। इसलिए जहां तक बात सत्संग की है, घंटों तक की बात नहीं है उसमें, आधी में पुनी याद की बात है उसमें। प्रवचन होता है घंटों तक, चर्चा होती है घंटों तक, चिंतन होता है घंटों तक। कोई एक धक्का बहिर्मुख से अंतर्मुख कर दे हमको, वो जो क्षण है, वो सेकंड जो है, वो जो मिनट है हमारी, वो सत्संग। अन्य हमारा सत्संग में प्रवेश करने का प्रयास है बस, क्योंकि प्रयास होगा तभी तो प्रवेश होगा। तो प्रयास को गलत तो नहीं कह सकते, बिल्कुल प्रयास के बाद ही प्रवेश संभव है। लेकिन जो सुनते हैं सुनाते हैं सब प्रयास कर रहे हैं कि सुनते हुए घंटों तक सुनते हुए, घंटों तक सुनाते हुए, भगवान करे हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए जो क्षण प्रवचन न हो करके सत्संग हो जाए, जिसमें हम अंतर्मुख। श्रीमद् भागवत ले जाएगा कहां? सच्चिदानंद रूपा परमात्मा की ओर। कैसे पता चले कि हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं? तो व्यास जी महाराज ये बताते हैं कि सत्संग करते हुए, कथा सुनते हुए, सुनाते हुए, अगर हमारे जीवन में सत्य की ओर हम आगे बढ़ जाए, थोड़े सत्य की ओर आगे बढ़े, क्योंकि सत्य को जानते सब है, अपनाते बहुत कम लोग हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है सब जानते, छोटा बच्चा भी जानता है। चॉकलेट खाकर वो कहता है मैंने नहीं खाई, तो तब 1 साल का बच्चा भी जानता है कि वो झूठ बता रहा है कि उसने नहीं खाई। सत्य असत्य को जानने के लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता है क्या? ग्रंथों की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, सब जानते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य को जानने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, पर सब जानते हैं। इसके लिए इतना लंबा प्रयास जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र से यहाँ तक आओ, अहमदाबाद से यहाँ तक आओ, सूरत से यहाँ तक आओ, दूर दूर से यहाँ तक आओ। जानते सब है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं सत्य असत्य को। लेकिन जहां तक बात अपनाने की है, वो अपना सत्य को अपनाने की जो हमारी हिम्मत है, वो सत्संग के बिना नहीं बनती, भागवत के बिना नहीं बनती। हम सत्य को समझने के लिए नहीं, सत्य को अपनाने की हिम्मत प्राप्त करने के लिए। असत्य की ओर इतने आगे बढ़ जाने के, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाने के बाद फिर सत्य की ओर मोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। सत्य को अपनाने से हमको कल्पित डर है, असत्य को छोड़ने में एक कल्पित भय महसूस करते हम लोग। सत्य को अपनाने में कल्पित भय महसूस करते हैं। अगर किसी से भी कहो भगवान को भजो, भगवान को भजो, भगवान को भजो, भगवान सत्य है, भगवान को भजो, तो लोग ये सवाल जरूर करते हैं, भगवान को भजने से मुझे क्या मिलेगा? सबके मन में एक सवाल उठता है, भगवान को भजने से, धर्म को अपनाने से मुझे क्या मिलेगा? लेकिन कोई ये नहीं सोचते कि संसार को अपनाने से क्या मिल गया, ईश्वर से विमुख रहने से क्या प्राप्ति कर ली। इसमें भी तो कुछ भी हासिल नहीं किया ना, तो कम से कम ये तो करके देखे, दुनिया के बनकर देख लिया, अब हरि का बनकर देख जा। तो असत्य को छोड़ने में और सत्य को अपनाने में कल्पित भय होता है मनुष्य के मन में।
क्योंकि संसार को देखना है, संसार में रहना है और सत्य को अपनाना है, तो एक कल्पित भय रहता है। संत और शास्त्र एक देते हैं कि सत्य को अपना लो, और इससे अगर पूरी दुनिया दूर हो गई तब भी तुम न हिलोगे न गिरोगे, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ में है। एक दो पैर टूट जाने से कान खजूरा पंगु नहीं हो जाता, अपंग नहीं हो जाता, क्योंकि हजारों पैर होते हैं। इस प्रकार की एक दुनिया अगर दूर हो गई तब भी आप नहीं टूटोगे, नहीं गिरोगे, नहीं हेलोगे, अगर आपने उस सत्य को अपनाया है जो आपका अपना है। उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगर उसको पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है तो उसकी हमारी तैयारी है, तो समझो हम कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत को सुनते हुए अगर हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, हम चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा विचार ईश्वर परक हो जाता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको सबको कोई सारे श्लोक याद कर लेना है, सारे ग्रंथ याद कर लेना है, लेकिन विचार तो सभी में है, बिना विचार किए कोई रहता नहीं। तो आपके विचार जो है वो विचार ईश्वर परक हो जाए। विचार पहले भी करते थे, पर वो विचार की दिशा कभी परमात्मा नहीं थी। भगवान आपको 24 घंटे का दिन रात देते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ये समझ लो, अगर आपको 100 घंटे का दिन और 100 घंटे की रात भगवान आपको दे दे, तब भी अगर जीवन में शास्त्र नहीं है, संत नहीं है, तो 100 घंटे का दिन और 100 घंटे की रात आपको मिल जाए, उसमें भी आप 200 घंटे विचार करोगे, और 200 घंटों में भी आपके विचार की दिशा शरीर और संसार के अलावा तीसरी हो ही नहीं सकती कभी। चाहे 24 घंटे विचार करो या फिर हजारों घंटे विचार करो, इंसान के विचार की दिशा शरीर संसार, शरीर और संसार, शरीर और संसार। दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी उसकी बिस्तर में और बाथरूम में खत्म हो जाती है। परिणाम में मन पछीते हैं, अवसर बीते। तो विचार की दिशा हमारी परमात्मा हो। सत्संग के बाद प्रत्येक परिस्थिति हमारे भीतरी आनंद को कम न होने दे। कभी कुछ मिलेगा, कभी मिट जाएगा, कभी धनवान हो जाओगे, कभी दरिद्री हो जाओगे, कभी किसी का जन्म हो जाएगा, कभी किसी की मृत्यु हो जाएगी। क्रम है, होता रहेगा। उसमें जो व्यवहार करना पड़े लोक व्यवहार कर लो, लेकिन आपके आनंद को कम ज्यादा न कर दे बाहर की घटनाएं। अगर ये बात बन गई श्रीमद् भागवत सुनकर और सुनाकर, तो समझो हम कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में हमारी ट्रेन। श्री कृष्णाय वयम् ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को, शक्ति सहित कृष्ण को, क्योंकि दुनिया में पूजा शक्तिशालियों की ही होती है, शक्ति संपन्न लोगों की ही पूजा होती है। कमजोरों की कौन पूजा करे, कमजोर को कौन पूछे, कमजोर का कहीं मान सम्मान नहीं होता, मान सम्मान शक्तिशालियों का होता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को निरंतर जागृत रखा और निरंतर प्रसन्न रखा। भगवान कृष्ण ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कर सकते जिस काम से उनकी आत्मशक्ति नाराज हो, राधा रानी नाराज हो, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। मतलब उनकी अपनी आत्मशक्ति की प्रसन्नता को केंद्र में रख कर ही कृष्ण को सब कुछ करना है।
क्योंकि आपके जिस कार्य से दुनिया खुश हो गई पर आपकी अंतरात्मा नाराज हुई, तो ये समझो कि आखिरी निर्णय अंतरात्मा का ही होता है। आखिरी अंतरात्मा ने कहा कि ये गलत है, तो ये समझ लो एक दिन पूरी दुनिया आपको गलत कह के खड़ी रहेगी आपके सामने, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने आपके जिस काम को गलत किया है वो पूरी दुनिया की दृष्टि में एक दिन गलत हो जाएगा।